नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शीर्षो स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे आप सभी के साथ में। जितने भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो कवर कर रहे हैं, आप सभी के परिवार को एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बेस पे रहेंगे आप सभी के लिए, ठीक है ना, जो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, आप सभी के परिवार के लिए। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो आप सभी की स्क्रीन पर है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो हम यहाँ पास नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे। नाइट्रोजन जिसका प्रतिशत जो है वायुमंडल में 78% होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप फैक्ट आप सभी के यहाँ पास। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं यहाँ से। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का स्थायी जो तत्व होता है जिसको हम जल वाष्प के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ये भी जो काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास। अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है ये विकिरण द्वारा गर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं यहाँ पास। वायुमंडल में कौन सी गैस अक्रिय गैस के रूप में जानी जाती है? यह सबसे अधिक है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पास कि ये भाई यहाँ पास आर्गन की बात हो रही है। इस नाम से यहाँ पास इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर के रूप में आर्गन को यहाँ पास बिल्कुल सही लगाएंगे, ठीक है ना। इसका प्रतिशत आपसे पूछ सकते हैं, तो प्रतिशत के रूप में हम यहाँ पास 0.93% की बात यहाँ पास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं यहाँ से। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी माना गया है? तो यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पास बिल्कुल सही लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में आपको बहुत सारे विकल्प दे सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस के रूप में जाना जाता है वह है यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आपको यहाँ पास ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन से गैस हमारी रक्षा करता है? तो वह है यहाँ पास ओजोन गैस। ओजोन गैस जिसका सूत्र O3 होता है, यह जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के संयोग से बनता है, ठीक है। और ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारा समताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से लेते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल में तापमान व वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम बता सकते हैं इसका राइट ऑप्शन हम यहाँ पास ग्रीन हाउस प्रभाव ऐसा बता करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो इसके बारे में आपको बताया था यहाँ पास, ये जो है 78% होती है। देखिए यहाँ पास वायुमंडल में पूछा जाए तो हम यहाँ पास सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड में, तो हम यहाँ पास हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से लेते हैं। क्षोभमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभमंडल की धरातल से जो औसत ऊंचाई होती है जिसको हम यहाँ पास 14 किलोमीटर यहाँ पास बताएंगे, ठीक है ना। हम कह सकते हैं जहाँ से हम खड़े हुए हैं, मतलब हमारे सिर के ऊपर से जो 14 किलोमीटर का रेंज होता है उसमें हमारा क्षोभमंडल पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस मंडल को जो है संवहन मंडल कहा जाता है? तो ये क्षोभमंडल को कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसी में जो है मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस पद में संपादित होती है? हम क्या बताएंगे यहाँ पास? ये क्षोभमंडल में संपादित होती है, ऐसा हमको यहाँ पास बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पास किस मंडल को जो है संवहन मंडल कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था ये जो है क्षोभमंडल को कहा जाता है करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ये जो होता है ये क्षोभमंडल में ही होता है। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। तो आंसर के रूप में हम यहाँ पास जो है क्षोभमंडल को बिल्कुल सही बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये जो है क्षोभमंडल के ही कारण होता है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, क्षोभमंडल की कारण होता है, ठीक। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्षोभमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे कि हम बात कर सकते वर्षा हो गया, ताप हो गया, ठीक है ना, और भूकंप की बात कर सकते हैं। इसमें ओला आना, ये सभी क्या है हमारा क्षोभमंडल में संपादित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से लेते हैं। अगला रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ओजोन परत ये जो पाया जाता है ये हमारा समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वायुयान इसको उड़ने के लिए कौन से तापमंडल सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है? वायुमंडल की बात करते हैं इसमें, तो कौन सा जो है लेयर जो है मंडल जो है उपयुक्त माना गया है? तो हम यहाँ पास समताप मंडल यहाँ पास बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि समताप मंडल में क्या होता है, समताप का मतलब जिसमें तापमान जो है समान रहता है, तो उसी में क्या होता है वायुयान उड़ने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो हम बता सकते हैं कि समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है ये जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है, ये क्या करता है, उसको रोकता है ये, ठीक है ना। पराबैंगनी किरणें जिसको हम अल्ट्रावायलेट किरणें, ये भी शॉर्ट भाषा में इसको यूवी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? तो ये जो होता है आयन मंडल से परावर्तित होती है। तो आंसर के रूप में यहाँ पास आयन मंडल बताएंगे, जिसको हम इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं।
वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण है? तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जिसको हम CFC कहते हैं। क्या कहते हैं? CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पास राइट आंसर ग्रुप में हम यहाँ पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बताएंगे, ठीक ना। कल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण है, तो हम यहाँ पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन की यहाँ पास बात करके बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, वायुमंडल किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो यहाँ पास हम क्षोभमंडल ही बताएंगे, ठीक है ना। क्षोभमंडल के बेस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हर एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वह है ओजोन मंडल, ठीक है ना। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो इसके बारे में मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, ये समताप मंडल में है, जिसमें ताप समान रहेगा। उसी में क्या होता है, वायुमंडल उड़ने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित रहता है, ठीक है। अब यहाँ पास इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की जो निचली परत होती है, जिसको हम क्षोभमंडल कहते हैं, इसके बारे में आपको बताया था। शून्य, ठीक है ना, एक सेकेंड, ये जो है 0.8, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि 0 से जो 14 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक है ना, 0 से 14 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र होता है, वही हमारा क्या होता है यहाँ पास, तो बताएंगे, इसी को हम क्षोभमंडल कहते हैं। 0 या फिर कभी कभी जो है हमको 8 भी इसमें दिया रहता है क्वेश्चन के में, ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रख लेनी है, ठीक। तो आज का हमारे ये जो 20 प्रश्न का जो सीरीज था, आज ये पूरा हो चुका है, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। सिर्फ ऑनलाइन क्लास आप सभी को मेरे चैनल माध्यम से बेहतरीन नोट्स एवं जो है जीके प्रोवाइड कराई जाती है। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। और हो सके तो अपने बिहार में कमेंट्स बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ठीक है। जय हिंद।